इस वक्त हम मौजूद हैं इंडोनेशिया के एक बड़े खूबसूरत कैफ़े के अंदर जिसका नाम है तितिक सिद्धू। ये इंडोनेशिया का एक इमर्जिंग ब्रांड है और इसी के साथ एक अपॉर्चुनिटी है, एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इंडोनेशिया को लेकर, उसके बारे में डिस्कशन करने हम मौजूद हैं इसकी एंट्रेंस पे। ये इसकी ज़बरदस्त आली शान इन्होंने एक ज़बरदस्त एंट्रेंस बनाई हुई है और ये यहाँ पर रोड है। सुबह हो, शाम हो या रात, इनकी एक ही ज़बान पर चीज़ होती है जो कि है कॉफ़ी। तो मैं ये बताता चलूँ आकिब भाई, ये जो बिजनेस है या जो जिस कैफे में हम बैठे हुए हैं, ये किसी इंडोनेशियन बंदे का नहीं है। जी जी जी, ये फॉरेनर का है। ये है कि हमारे पास राइट टीम है जो हमारे लिए राइट प्लेस फाइंड आउट करती है। बिल्कुल। तो ये है जी वो टीम जिसने इस पूरे कॉफी शॉप को मैनेज किया, उसकी डेकोरेशन को, इसकी डिजाइनिंग को, इसकी लोकेशन को फाइंड आउट किया। अब आप देखें जो इनका ओनर है मलेशिया में बैठा हुआ आराम सुकून से ठंड मार के। एक तो आप देखें लाइटनिंग का बहुत अच्छे तरीके से इसका कॉम्बिनेशन किया गया। दूसरा ग्रीन एनवायरनमेंट का, कुछ इन्होंने नेचुरल ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ आपने कुछ प्लांट्स देखेंगे, आपको समझे, वो सब चीजें हम कवर करेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि आपने इनके साथ कोलैबोरेशन करनी है तो वो आपकी कंपनी की इनकी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन होगी, डायरेक्ट फेस टू फेस। डॉलर का रेट क्या चल रहा है The sales for a day. आप देख लें जी। No way! You're not gonna believe it. This is just 6 months. So 3 days ago. 27. yeah, just one day. वन डे। Yeah. सो व्हेन दिस Especially- कैफे स्टार्टेड, ये देखिए ये सेल्स की बात है। It started June 20. June 20. June 20, Yes. less than a month, And we brother. prepare for the grand opening. My team. माशाल्लाह। तितिक सिद्धू पोगोर, you start in January, right? No, it's In different. June. It's different. It's different. We have to. We have to. This is the new one. The The new new one. Yeah. भाई डेली की सेल 18 मिलियन देख लो, मैं यही बात कर रहा हूँ, $1100 बनता है रोज का। रोज का $1100। ये प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है, इट्स नॉट अबाउट सेल्स सॉरी ये सेल्स की बात हो रही है। So maybe we can find. Yes, it's just a small kitchen like Okay. this, but the area is still hot. Investors, if somebody wants to invest in this business, Okay. how much profit sharing you will take? So it's nothing. Really? Yes, because 100% the profit is yours. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आकिब महमूद OBC इंडोनेशिया से आपके साथ मुखातिब हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान मलिक। तो आज हम आए हुए हैं एक बड़ी ही यूनिक, एक बड़ी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडोनेशिया के एक बड़े खूबसूरत कैफ़े के अंदर जिसका नाम है तितिक सिद्धू। ये इंडोनेशिया का एक इमर्जिंग ब्रांड है और इसकी मल्टीपल ब्रांचेस ओपन हो रही हैं। आज इनकी एक बिल्कुल न्यू ब्रांच है जिसमें हम मौजूद हैं, इसकी ओपनिंग हुई है, हम यहाँ पर देखने आए हैं और इसी के साथ एक अपॉर्चुनिटी है, एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इंडोनेशिया को लेकर, उसके बारे में डिस्कशन करने। तो रिजवान भाई क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी आकिब भाई, मैं आज ये खुशखबरी देते हुए बहुत मुतमईन भी हूँ और बहुत खुश हूँ कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आज हम ऐसे प्रोडक्ट के हवाले से बात करेंगे जो बेसिकली इंडोनेशिया की इकानमी को रन करती है, इंडोनेशिया की इकानमी का पार्ट है। सिर्फ इकानमी नहीं बल्कि इनके कल्चर का पार्ट है। आप देखें, इन्होंने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हो तो ये आ जाते हैं कैफ़े में, और सुबह हो, शाम हो या रात, इनकी एक ही ज़बान पर चीज़ होती है जो कि है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशियंस नहीं बल्कि ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये वो प्रोडक्ट है, मैं समझता हूँ इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देख सकते हैं। आज हम जिस कैफ़े में मौजूद हैं, यहाँ ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो बहनों इंडोनेशिया हैं, इंडोनेशिया से दूर हैं, वो ये चाहते हैं कि इंडोनेशिया में कौन कौन सी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन पे वो इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं ये बताता चलूँ आकिब भाई, ये जो बिजनेस है या जो जिस कैफे में हम बैठे हुए हैं, ये किसी इंडोनेशियन बंदे का नहीं है। जी जी जी, ये फॉरेनर का है। बिल्कुल। और फॉरेनर भी मलेशिया से ताल्लुक रखने वाले। बिल्कुल। अब ऐसे कंट्रीज जो उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके पास तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। उनके बिल्कुल। कोई दोस्त यार निकल आता है कि यार चले जी, उसको कोई अपॉर्चुनिटी बता दी। बिल्कुल। अब जो लोग समंदर पार हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को देखें और वो भी इस तरीके से बिजनेस का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन सकें और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकें, अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकें इंडोनेशिया में। तो आज हम मौजूद हैं, हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आप इंडोनेशिया में एक कॉफ़ी बिजनेस का सेटअप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में खौफ होता है कि यार हम इंडोनेशिया में जाएंगे, नया कल्चर है, नए लोग हैं, किस तरीके से जो है हम एक सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं।
और कुछ लोगों का बजट इतना बड़ा नहीं होता कि वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री लगा सके, सही बात। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा सकें। तो वो एक ऐसा सेटअप जो कैश फ्लो को मैनेज कर सके, जो उनके डेली टू डेली कैश फ्लो को मैनेज कर सके, तो उसके लिए कॉफ़ी जो है वो इंडोनेशिया के साथ मिलता है। मैं ये कहूँगा आकिब भाई, अक्सर लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं कहते हैं जी हमें बिजनेस करना है किस चीज़ का जी, कोई यूके जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कहते हैं जी हमें पंप का चलता हुआ पंप हमें मिल जाए। क्यों? उनको पता है कि उनकी इकॉनमी जो है पेट्रोल से चलती है। बिल्कुल भाई इंडोनेशिया की इकॉनमी और इनका दिल और दिमाग कॉफी से चलता है। सही बात। इनकी रगों में आकिब भाई खून नहीं कॉफी दौड़ती है। तो इस एतबार से ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इसके लिए ना कोई टाइम देखते हैं ये लोग, चाहे सुबह चाहे शाम चाहे दिन, और कोई मीटिंग करनी है। आजकल तो ये कॉफी कल्चर बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि यंग पॉपुलेशन है आकिब भाई। यंग पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए ये वो बिजनेस सेटअप है जो बेसिकली इसका रुझान बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में। टेंशन हो तब भी कॉफी, खुशी हो तब भी कॉफी, बिल्कुल ऐसे ही कोई भी माहौल है माहौल कॉफी। तो आज इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। हमारी कोशिश रहेगी आज की वीडियो में हम डिस्कस करें कि अगर एक बंदा को इंडोनेशिया अगर कॉफी शॉप का बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए इंडोनेशिया में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। हमने बारहा अपनी वीडियोस में बात कवर की है कि कोई भी बंदा इंडोनेशिया आकर अपना टेस्ट लेकर आके मुतारिफ कराने की कोशिश ना करे उस वक्त तक जब तक वो कोई बहुत तजर्बेकार आदमी ना हो। कि आपने दुबई में, सऊदी अरब में, यूके में, चाइना में, मलेशिया में बड़े कामयाब रेस्टोरेंट चलाए हैं, अब आप इंडोनेशिया आएंगे आपकी सक्सेस का चांस है। लेकिन एक बंदा जो कि नया है वो कहता है यार मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने छोटे पैमाने से कैफे स्टार्ट करना है, वो गलती कर रहा है क्योंकि वो नहीं कर पाएगा। उसके लिए बहुत डिफिकल्टीज होंगी उसको अच्छी जगह का इंतखाब करना, क्योंकि फूड बिजनेस है, लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जैक्टली। अच्छी लोकेशन, अच्छे रेट पर मिल जानी, उसके बाद उधर की तमाम लाइसेंसेस कवर करना, फिर अच्छी टीम को हायर करना, क्योंकि ये फूड बिजनेस है, ये आपके शेफ पे, आपके वेटर पे डिपेंड करेगा। आप नहीं खाना बना के सर्व कर रहे होगे, आपने अच्छे लोगों को हायर करना होगा, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर उसकी डिकोर करना, फिर उसको मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। इन सब चीज़ों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोकल सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि हमने अपने इससे पहले वीडियोस में भी कवर किया है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में आपके साथ जो अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, ये इंडोनेशिया का एक ग्रोइंग ब्रांड है जो इससे पहले मल्टीपल और लोगों ने किया। जैसे एक बहुत बड़ा मशहूर ब्रांड है यहाँ पे कोपी नाको के नाम से, वो इस मॉडल में बड़ा कामयाब हुआ। तितिक सिद्धू भी उसी लाइन में बहुत कामयाब हो रहा है, जिसमें एक ही छत के नीचे कॉफी शॉप भी है, उसमें आउटडोर सिटिंग एरिया भी है क्योंकि ये लोग सिगरेट पीना पसंद करते हैं, आउटडोर बैठे, इंडोर भी है, मीटिंग रूम भी है, लाइव म्यूजिक भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ एक ऐसी इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी है कि इंडोनेशियन लोकल कंपनी आपके साथ हैंड इन हैंड चलती है, आपको जगह ढूंढ के देने में, उस जगह को रेंट आउट करने में, उसको रेनोवेट करने में, उधर स्टाफ हायर करने में, स्टाफ ट्रेन करने में, और यहाँ तक के वो तमाम चीज़ें कंप्लीट करने में, जब तक आपका जो कैफ़े है, कॉफ़ी शॉप है, वो ओपन नहीं हो जाता, उसकी ग्रैंड ओपनिंग नहीं हो जाती, आपके साथ खड़े हैं। और ये तो इस अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, हमारी एक अच्छी कोलैबोरेशन है, हमारी अच्छी दोस्ती है, इनके साथ एक अच्छा मामला है। हम कोशिश करते हैं कि हम बातों को अपनी दोस्ती से आगे कारोबार की तरफ लेकर जाएं, जो हमारे यहाँ दोस्त हैं, क्योंकि हमने तो उनसे कभी भी कॉफ़ी शॉप नहीं लेनी, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हज़ारों लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, उनका इंटरेस्ट है, वो यूएसए में रहते हैं, उनकी एक ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, उनको इंडोनेशिया मूव होना है, उनको एक अच्छा बिजनेस चाहिए जो रोज़ की उनके लिए एक अच्छी आसानी भी हो, एक अच्छा कैश फ्लो भी हो। तो मेरे हिसाब से कॉफ़ी शॉप एक ग्रोइंग बिजनेस है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप राइट लोगों के साथ हों, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो और आप अपना एक अच्छा ब्रांड मुंतखब करें। अब ये तितिक सिद्धू इंडोनेशियन ब्रांड है, इसका मेन्यू ऑलरेडी डिसाइडेड है। हम कोशिश करेंगे आज की वीडियो के तवस्सुत से आपको इसका विजिट भी कराएं, इधर जो स्टाफ काम करता है वो भी दिखाएं, इधर जो लोग बैठे हुए हैं किस तरह के लोग हैं, यंग हैं, ओल्ड हैं, किस एज के, ये भी दिखाएं। मैं तो बोलूँगा रिजवान भाई, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये किचन भी दिखाएं। इंशाल्लाह डेफिनेटली, क्यों नहीं। देखिए आपको पता है फूड बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट किचन होता है। अगर आपकी हाइजीनिक प्रोडक्ट हैं और आप अच्छी प्रोडक्ट्स पे काम करें, सेहत का ख्याल रख रहे हैं, तो लोग जो है वो रिपीट होते हैं। बिल्कुल। तो रिपीटिंग कस्टमर के लिए हम डेफिनेटली चाहेंगे कि जितना अच्छा और साफ सुथरा आपका किचन होगा उतनी अच्छी आपकी सेल्स बढ़ेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो कॉफ़ी बिजनेस है, अक्सर लोग ये सोचते हैं जी कि उनके पास पैसा है तो वो एक शशके के लिए जो है वो काफ़ी बिजनेस करना चाह रहे हैं जी। मैं आपको ये बात बताता चलूँ, देखें कारोबार वो करें ठीक है आकिब भाई, आपको पता है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स भी हमने पढ़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंसान एक ऐसी एज पे जा चुका होता है 55 की एज में या 60 की एज में, उसके पास पैसा बहुत होता है, वो कहता है यार मैं अपने सर्कल को बढ़ाने के लिए, नेटवर्किंग के लिए मेरा एक कॉफ़ी शॉप होना चाहिए, मैं एक स्टेटस को मेंटेन करना चाहता हूँ। देखें
ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इनके साथ साथ R&D का इंपॉर्टेंट रोल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आपके पास पैसा है और आपके पास रिसर्च नहीं आपने की हुई, तो आपका पैसा कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपका पैसा ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हमेशा ये याद रखिए, ये जो कॉफ़ी शॉप के बिजनेस होते हैं इनमें रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आके मैंने आपको बताया, रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लोकेशन होती है। आपने फाइंड आउट करना है, क्योंकि इंडोनेशिया की जो यूथ है वो मोस्टली कॉफ़ी पीती है। अब आपने कोशिश करना है आपकी लोकेशन किसी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ नियर बाय अपार्टमेंट्स हों, ताकि यहाँ बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, एक अपार्टमेंट में 500 यूनिट्स हैं, हज़ार यूनिट्स हैं। तो आपकी जो लोकेशन है वो जो सोसाइटी है या जो अपार्टमेंट्स है उसके करीब होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज है उसके करीब होनी चाहिए, कोई हॉस्टल है उसके करीब होनी चाहिए, फुटपाथ होना चाहिए। आपकी लोकेशन से आगे पीछे लोगों का अगर वो मेन रोड पर है तो उसके साथ पार्किंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग अफोर्डेबिलिटी है, एक आदमी है उसकी गाड़ी है, वो अगर आपकी लोकेशन ऐसी जगह पर होगी जहाँ पार्किंग नहीं होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी सेल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी इन्होंने भी नीचे पार्किंग दी हुई, ऊपर कैफे बनाया है, चाहते तो नीचे कैफे बना देते। जी जी, अभी हम ग्राउंड फ्लोर पर नहीं बैठे, इंशाल्लाह अभी आप वीडियो में आप देखेंगे, हम विजिट करेंगे तो आपको दिखाएंगे। आकिब भाई सिर्फ पार्किंग नहीं भाई, मैं तो इन लोगों से इतना खुश हूँ आकिब भाई, इन लोगों ने मस्जिद भी बनाई हुई है। नहीं यार, आप इंशाल्लाह ये देखेंगे नीचे नीचे मस्जिद भी आपको नजर आएगी। बाकी मस्जिद के मैंने कॉफी शॉप में मस्जिद भी आपको मिलेगी। देखिए इन्होंने दीन और दुनिया साथ लेकर चली हुई आकिब भाई, तो मैं कैसे मान लूं लाइव म्यूजिक भी चल रहा है, पीछे लाइव म्यूजिक है। नहीं, वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन क्या है, जब आप अपॉर्चुनिटी या ऑप्शंस रखते हैं ना अपने क्लाइंट्स के लिए, बिल्कुल, कि भाई नमाज पढ़ने की जगह मौजूद है, तो आपके पास मोर क्लाइंट्स आते हैं। सही बात है। और ओपन इन्वायरमेंट, जैसे आपको पता है ये लोग ज्यादा सिगरेट वगैरह पीते हैं, इसके हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि ये एक रिसर्च के एतबार से हर इंडोनेशियन जो है 1 किलो से लेकर 1.25 किलो के दरमियान एवरी ईयर कॉफी कंज्यूम करता है। 1 किलो से लेकर 1.25 किलो के दरमियान हर साल, और इनकी आबादी जो है वो 28 करोड़ से ऊपर है। अब आप इसकी कंजम्पशन का आइडिया लगा सकते हैं, ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन डॉलर्स के करीब ये एक्सपोर्ट करता है कॉफी। तो इनके जो टेस्ट है, इनका जो माइंडसेट है, इसका जो परसेप्शन है, डेली बेस्ड कंजम्पशन, और वो फॉरेनर्स हजरात जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडोनेशिया में, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कि वो किसी ऐसी प्रोडक्ट में जाएं जिसकी एक्सपोर्ट भी हो, जो लोकल लोगों के लिए भी उनका टेस्ट भी है, उनका कल्चर भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना बहुत मुफीद है, क्योंकि आपका कैश फ्लो डे 1 से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा रिजवान भी, कैश फ्लो से लोग अंदाजा लगा रहे होंगे कि कॉफी शॉप है, क्या ही कैश फ्लो हो जाएगा। अच्छा मैं अपना आपको थोड़ा सा मिसाल देकर समझाता हूँ। हम तितिक सिद्धू की बिंतारो वाली ब्रांच में हैं, बड़ा सिंपल सा है, आप गूगल पर सर्च करेंगे तितिक सिद्धू बिंतारो, आपको आइडिया हो जाएगा। तितिक सिद्धू की बोगोर की ब्रांच जनवरी में ओपन हुई, ग़ालिबन दिसंबर या जनवरी में, यानी कि अभी मुश्किल से 6 या 7 महीने हुए होंगे। मैं जब लास्ट टाइम इन लोगों के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि हमारे इनसे एक अच्छा रिलेशन है ना, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि यार अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के आप लोगों के साथ लेकर आएँ। तो मेरे साथ उन्होंने कुछ स्टैट्स शेयर किए रिजवान भाई, मैं उनसे इजाजत लूंगा अगर वो मुझे अलाउ करें, मैं कम से कम 1 महीने की सेल दिखाना चाहूंगा। जी जी, फरवरी या मार्च की उन्होंने मुझे सेल दिखाई, तो वो सेल थी, महीने की सेल थी 700 मिलियन इंडोनेशियन रुपया, विच इज अराउंड $40,000 US। जिस ब्रांच में हम बैठे हुए, मेरा ख्याल है कि ये शायद इतनी ही इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई होगी, मुझे भी एग्जैक्ट कॉस्टिंग नहीं पता। जी जी जी, लेकिन मैंने इनके पैकेजेस देखे थे, तो वो समझे कि छोटे से छोटा पैकेज भी इस प्राइस से नीचे था, फिर एक मीडियम स्केल का पैकेज है, एक लार्ज स्केल का पैकेज है। वो आपने नंबर ऑफ सीट्स एरिया के हिसाब से आपने डिसाइड करना होता है। हैरान इस बात पर हूँ कि जितनी इन्वेस्टमेंट से आपने सेटअप स्टार्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट को आप समझो कि 1 महीने में आपकी सेल में वो पैसा आ रहा है आपके पास, जी डेफिनेटली आपके पास आ रहा है। और कुछ ऐसे यहाँ पर है, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। जी, कुछ कॉफी शॉप्स यहाँ पर ऐसी हैं जो 24 आवर चलती हैं, जस्ट 1 घंटा आधे घंटा उनको थोड़ा सा मेंटेनेंस के लिए चाहिए, ब्रेक लेनी होती है, बाकी 12 घंटे चलती हैं। अब इस कॉफ़ी की अगर हम बात करें, ये सुबह 12 बजे ओपन होती है, रात 12 तक चलती है, ठीक है जी। और ये अभी जब हम आपको एरिया विजिट करवाएंगे, पूरा एरिया आप देखें, तो आप इस चीज़ का आइडिया समझिएगा कि कॉफ़ी शॉप के बिजनेस में या इस तरह के बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो आपको कॉस्ट कर रही होती है, समटाइम्स आप खुद कॉफ़ी शॉप खुद बनाना चाहते हैं,
खुद बिल्डिंग बनाते हैं, ओपन एरिया होता है, उस बिजनेस में आप ना जाएं। बिल्कुल। आप बना बनाया सेटअप लें। फिर जो इसकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है रिकरिंग कॉस्ट, एवरी मंथ जो मंथली कॉस्ट, मंथली रेंटल्स होते हैं वो आपके ऊपर बर्डन होते हैं। अगर आपके राइट लोगों के साथ कनेक्टेड है आकिब भाई, बिल्कुल। आपको कोई फैसिलिटेट करने वाला बंदा मौजूद है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टाफ कैसे मैनेज करना है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजों पे आकिब भाई बात करना जरूरी है। पहली आपकी मंथली रेंटल इनकम, अगर आप राइट लोगों के साथ कनेक्टेड हैं तो मैं ये समझता हूँ आकिब भाई इस तरीके की डील्स एक अपॉर्चुनिटी होती हैं, एक गोल्ड होती हैं। ये इतना बड़ा सेटअप अभी जब हम दिखाएंगे इसकी मैं आपको प्राइस बताता चलूं, आप लोग हैरान हो जाएंगे। पूरे साल की आकिब भाई प्राइस जो है 10 मिलियन बनती है, 10 मिलियन IDR, आई थिंक सॉरी 100 मिलियन बनती है पूरे साल की, और ये रफली अराउंड 17-18 लाख रुपए। हाँ, और अगर हम इसको पर मंथ पे लेकर आए तो ये ऑलमोस्ट समवेयर बिटवीन 8 मिलियन टू 9 मिलियन के करीब ये पर मंथ कॉस्ट पड़ती है। अब इसका अगर आप निकालेंगे कि ये पाकिस्तानी रुपीस में कितना बनता है, हार्डली 1.5 लाख रुपया बनता है। लेकिन है मेन रोड के ऊपर और इतना बड़ा एरिया है कि मेरे ख्याल से इनकी कैपेसिटी कोई 100+ लोगों की है। ऐसे शायद ये भी मैं कम बता रहा हूँ। ऐसे ही है। और लोकेशन वाइज और एरिया वाइज नीचे पार्किंग अलग है, मस्जिद अलग है, वॉशरूम अलग है, बैठने की 2-3 सेटअप अलग है। जी बताएं। अब मंथली कॉस्ट मैंने आपको बता दी कि 1.5 लाख रुपया, और सालाना अगर आप इसको देखेंगे तो 2 मिलियन के करीब आपको ये कॉस्ट पड़ेगी पाकिस्तानी रुपीज में। मैं बात करता हूँ, अक्सर लोग हमारे ऑडियंस सुनने वाली है पाकिस्तानी रुपीज में, तो मैं ये समझता हूँ इतना बड़ा एरिया जिसमें नीचे पार्किंग मौजूद है, मेन रोड के ऊपर है, तो आपको 1.5 लाख रुपए में अगर आपको मिल जाता है, मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैंने देखा कि भाई कई दफ़ा ऐसा होता है आप बड़ी जगहों पर होते हैं लेकिन वहाँ पर फुट प्लेन नहीं होता, आपका चलने की जगह नहीं होती, पार्किंग नहीं होती। तो जब पार्किंग नहीं होती, आपके चलने की जगह नहीं होती, ऑडियंस नहीं मिलती, तो आपका 1.5 लाख रुपए भी आपको फायदा नहीं पहुंचा सकता। मेरे ख्याल से फूड बिजनेस में, रेस्टोरेंट बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लोकेशन। 50% आपका रोल प्ले करता है लोकेशन। बहुत अच्छा खाना बनाएंगे, लोकेशन अच्छी नहीं आप मारेंगे जी। और दूसरा आके पे जो मैं बात कर रहा था कि स्टाफ की, अब जो इन्वेस्टर है ना जी, वो अक्सर परेशान रहता है मैं स्टाफ को कैसे मैनेज करूंगा। पहले तो वही सोचते रहते मैंने काम क्लियर होनी चाहिए जी कि जो आप ओनर हैं वो काम नहीं कर रहे, अभी जो स्टाफ ने काम कर। जिस तरीके से यहाँ अभी ओनर है वो मलेशिया का है जी, वो यहाँ नजर भी नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ का जो स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी MOU साइन हुआ है यहाँ की टीम के साथ, वो हमारे क्लाइंट्स के लिए, हमारे लोगों के लिए फैसिलिटेशन का रोल प्ले करेंगे। हमें सबसे पहले वो आपको ट्रेनिंग देंगे, जो इन्वेस्टर है उसको बताएंगे, प्रॉफिट मार्जिन्स बताएंगे, फिर आपको जगह विजिट कराई जाएगी, फिर आपको स्टाफ की हायरिंग और स्टाफ की ट्रेनिंग, ये सब चीजें वो मैनेज करेगी टीम। पूरा अकाउंटिंग सिस्टम, पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये सब लगा के दे के बिल्कुल तैयार करके ओपनिंग तक लेकर जाएगी। एग्जैक्टली। और अब मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर को और क्या चाहिए आकिब भाई, इन्वेस्टर को दूसरी चीज चाहिए पैसा। हाँ, अब पैसे की जहां तक बात है, आपने ये डिसीजन करना है खुद। ऐसा नहीं है कि आपने किसी टीम के हवाले कर दिया, अब वो टीम जो है ना वो सब कुछ कर रही है। आप जाएं, जाकर जगह देखें, अपनी आंखों से जाकर जगह देखें, उस इलाके को स्टडी करें। रेंटल एग्रीमेंट आपकी कंपनी के नाम पर बनना चाहिए, सारी चीजें आपकी कंपनी के नाम पर, आपके डॉक्यूमेंटेशन में। और दूसरा आपके जो KBLI कोड्स हैं उनमें वो बिजनेस भी ऐड होना चाहिए। अगर आपने कैफे का बिजनेस करना है तो कैफे ऐड करना है, रेस्टोरेंट का बिजनेस करना है रेस्टोरेंट ऐड करना है। और इसमें भी हाई रिस्क कोड अलग होते हैं, मीडियम रिस्क अलग होते हैं, लो रिस्क कोड अलग होते हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। कैफे में भी आकिब भाई कुछ बिजनेसेस में ना कुछ लोग कैफे और रेस्टोरेंट को मिक्स कर देते होते हैं, वो भी यहाँ का कल्चर इंडोनेशिया का मौजूद है। यहाँ पे बिजनेस कोड अलग अलग है जी। तो इसलिए बिजनेस कोड का ख्याल रखना बहुत, ये वही बता सकता है आपको जो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। ऐसा ही है जिसको इनके डॉक्यूमेंटेशन का पता है। बिल्कुल। तो आप डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, अब अक्सर लोग आके भाई पता क्या है, यहाँ हमारे पास आते हैं, राब्ता करते हैं, पता चलता है जी जो काम करना चाह रहे हैं, जो हमने उनको मशवरा दिया है, तो वो एक्टिविटी ही बिजनेस में ऐड नहीं है। बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स में ही ऐड नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक तरह से इलीगल हो जाता है कि आपने बोला भाई जी मैं जो है डॉक्यूमेंट्स में कुछ है और मैं ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करूंगा, खोल के आप कैफे बैठ गए हैं, आप बोले मैंने तो 100% सही हलाल का पैसा लगाया है, तो वो काउंट नहीं होगा। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलते हैं और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो पॉसिबल नहीं होता। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी पे कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होती, आपने बताना होता है गवर्नमेंट को। इधर भी ऐसा ही है जी। तो इसी हवाले से आकिब भाई हम अक्सर लोगों को इस वीडियो के थ्रू भी बताते हैं कि आप लोग इंडोनेशिया आने से पहले हमसे रब्ता करें। इंडोनेशिया के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, इंडोनेशिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमसे रब्ता करें, ताकि हम आपको इन लोगों से मिलवा सकें, राइट लोगों से मिलवा सकें। पैसे आपने हमें नहीं देने, बिल्कुल, आपने डायरेक्ट इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। जी। डायरेक्ट इन लोगों के साथ हम बिठाएंगे आपको,
इनके साथ आपने मीटिंग करनी है, नेगोशिएट तक करना है, और हम अगर आपको फैसिलिटेट भी करेंगे। और अगर आपको ये लोग नहीं अच्छे लगते तो काम ना कीजिएगा। हाँ जी, ऐसा ही है। आपकी जिम्मेदारी है, आप अच्छे तरीके से आए, मिले, बात करें, नहीं समझ में आते आप बोले आकिब साहब मुझे तो सच्ची डील मिल रही है, रिजवान भाई आपने कहा 1.5 लाख रुपया, मुझे तो 25,000 रुपए में जगह मिल रही है, 100 बिस्मिल्लाह आप करें। जी जी, आपको कोई नहीं रोकता। आकिब भाई जगह से बड़ी इंपॉर्टेंट याद आई, समटाइम्स आपको 25,000 रुपए रेंटल पे भी जगह मिलेगी, लेकिन क्या वो फिजिबल भी है? हाँ जी, क्या वो उस कारोबार के लिए फिजिबल भी है? सिर्फ जगह का हो लेना इज नॉट इनफ। क्या भाई आप कॉफी का स्टॉप, कॉफी का, हमारे पास 2-3 जगह मौजूद है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कारोबार चल रहा है, 2-3 जगह हमारी वैसी ही पड़ी हुई हैं। क्या हम अब अपनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए कॉफी जो बिजनेस है वो डेकोरेशन मांगती है, अपना बाकी चीजें मांगती है, लाइटनिंग मांगती, फिक्स। आप अपना सारा सेटअप का किसी ऐसी जगह पर लगा दे जहाँ फिजिबिलिटी नहीं बनती, तो ऐसा भी काम आपने नहीं करना। कई दफा लोग करते हैं, कई दफा फेल हुए हुए कैफे होते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। जी जी जी, अब वो पिछला वाला नहीं चला क्योंकि रश नहीं थी। जी जी, अब आप भी वहां बैठ गए, अब आपको सस्ती डील मिल रही है, तो आपको मुझे खानी पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ आकिब भाई, ये जो डील आज हमने प्रेजेंट की है ना, ये कोई बिजनेस नहीं, ये सिस्टम है। और मैं सिस्टम में थोड़ी 2-3 बातें ऐड करना चाहूंगा। जी, ये इधर सामने QR है, मैं कोशिश करूंगा वीडियो में करीब से भी दिखा सकूं। जी, हर टेबल का नंबर है, उस पे QR कोड लगा हुआ है। जो बंदा बैठता है अपने फोन से QR स्कैन करता है, उसके थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस करता है, जो उसने पेमेंट करनी है वो उसी QR के थ्रू करनी है, या वो काउंटर पे भी चला जाएगा तो वो पेमेंट सारी डिजिटल है। जो ओनर बैठा हुआ है कहता है यार मैं $30,000 लगा दूंगा, $80,000 लगा दूंगा, जो भी आपके सेटअप की कॉस्ट आएगी, तो मैं उसके अगेंस्ट, मेरे पास क्या अकाउंटेबिलिटी है, मेरे पास क्या ट्रांसपेरेंसी है। तो भाईजान आपकी एक ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है, डायरेक्ट आपकी कंपनी अकाउंट के अंदर आ रही है, तो आपको किस चीज की बॉदर है? आप जी, आपके CCTV कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पर सारी चीजें मॉनिटर हो रही हैं। जब आपका दिल करे आप आए, अगर चेक करें, ना दिल करे आपने मैनेजर रखा हुआ है, वो काम कर रहा है। ऑल द ट्रांजैक्शंस, ऑल द ऑर्डर्स एक सिस्टम के थ्रू आ रहे हैं। वो सिस्टम कहाँ से आएगा? वो सिस्टम भी आपको ये कंपनी लगा के देगी, अकाउंटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करके देगी, तो एवरीथिंग विल बी सिस्टमेटिक। एग्जैक्टली। उसके बाद आपने सिर्फ उसको मैनेज करना है। ऐसे ही है। दूसरा आकिब भाई, यहाँ पर मैं इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ये बात भी डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ कि कॉफ़ी शॉप जो है यहाँ पर, जो इंडोनेशिया में, अगर हम इंडोनेशियन करेंसी की बात करें तो इंडोनेशियन करेंसी में आप देखें कि 10 रिबू से लेकर 12-15 रिबू तक की इसकी कॉस्टिंग पड़ जाती है कॉफ़ी की, एक कॉफ़ी की। और जो बिकती है, जिसकी कॉस्ट 10 रुपये से लेकर 12 रिबू तक की पड़ती है, 10,000 से 12,000 हाँ इंडोनेशियन, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो आप समझें 33 रिबू से लेकर 40 रिबू तक, 33,000 से 40,000। जी। तो अब इसका जो आपको मार्जिन की मैं बात करता चलूँ, ऑलमोस्ट 35% से लेकर 45% तक के आपको मार्जिन मौजूद हैं। उसमें आप एक्सपेंसेस को माइनस आउट करके तो आप कम से कम आराम सुकून से 12-15% मिनिमम मार्जिन, नेट मार्जिन आप एंजॉय कर सकते हैं। और डेली की सेल्स आकिब ने जैसे आपको बताई हैं, मैं इसमें सेल्स के हवाले से 2 चीजें और ऐड करूंगा। सेल्स के हवाले से यहाँ कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ अपनी चीजों को वायरल करना होता है, वायरलिटी अचीव करनी होती है। उसके लिए आप अच्छे 2-4 इन्फ्लुएंसर हायर करोगे, वो इन्फ्लुएंसर आपके सेटअप पर आएंगे, वीडियोस बनाएंगे। मैं कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में भी साथ में जितनी वीडियोस इस तरह की अटैच कर सकूं, तो वो वायरलिटी आप खुद ले आएंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर असिस्टेंस मिल जाएगी। उस हवाले से भी आप अच्छे इन्फ्लुएंसर हायर करेंगे, उसमें आपको हम भी फैसिलिटेट कर सकते हैं, अभी जिस टीम के साथ MOU होगा वो भी फैसिलिटेट कर सकती है, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। ऐसे ही है, तो ये अचीव करना जरूरी होता है। अभी हम जो टाइम ड्यूरेशन है हमारा, मगरिब से जो बाद का टाइम, इधर अभी हम वीडियो बना रहे हैं और हमारी बैक साइड पे इंडोर बेसिकली कॉफी, वो सारा फुली बुक्ड है एक तरीके से। बाहर स्पेसेस मौजूद हैं, लेकिन इनकी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये ज़्यादातर अक्सर लोग रात को 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद कॉफ़ी शॉप्स में आते हैं। उन कॉफ़ी शॉप्स में जो रात को 4-5 बजे तक खुली रहती हैं, तो हर एरिया का अपना टाइमिंग है। तो आपने इन चीज़ों की मद्देनज़र रखना है कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी टाइमिंग्स क्या हैं। अब हम जिस टाइम पर अभी ये वीडियो बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इनडोर जो है वो फुल है, आउटडोर एक्टिविटीज में जगह मौजूद है। आधे पौने घंटे के बाद आउटडोर भी फुल होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, इस जगह के ऊपर अभी ये न्यू है, ये कुछ दिन पहले इसकी ओपनिंग हुई है, ठीक है जी। तो कोई भी बिजनेस है, आप ये मत समझेंगे आज उसको लगाएंगे तो महीने बाद आप समझेंगे कि पैसा ही पैसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये हर बिजनेस है, टाइम लेता है, वहाँ चीज़ों को आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। समटाइम्स आप ऐसे इवेंट्स भी रखेंगे, जो आपके पास ओपन स्पेस होगी, आप इवेंट्स रखेंगे, बिल्कुल, वहाँ के लोग उस इवेंट पे आए और साथ में आपकी भी जो है वो क्या कहते हैं उसको, आपकी जगह से मुतारिफ हो जाए, टेस्ट वगैरह देख लें। अच्छा, इसमें मैं 1-2 बातें और करना चाहूंगा। ये तो हम बैठे में तितिक सिद्धू के अंदर ना,
इससे अलावा भी हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं कॉफ़ी के अंदर, लेकिन वो अभी डेफिनेटली उनके अलग वीडियोस बनेंगे, अगर हमें मौका मिला वहाँ जाकर देखेंगे। आप समझ लें कि अगर ये सेटअप बहुत बड़ा है, आपको अगर थोड़ा छोटे से स्टार्ट करना है तो वो छोटे कॉफी दलम हाथी के नाम से भी है। एग्जैक्टली। इसी तरीके से कॉफियोलॉजी या कैफियोलॉजी करके है, अफरमासी है, जिसमें कॉफी शॉप है, कॉफी शॉप के साथ ही जुड़ा हुआ कार वॉश है। तो जिस बंदे ने गाड़ी धुलवाने आना है वो थोड़ी देर बैठेगा, वो कार वॉश करवा लेगा, साथ में कॉफी पिएगा। किसी के पास बार्बर शॉप है, समटाइम्स वो अपने बच्चों की बार्बर के लिए साथ में मर्ज कर देगा। तो इसलिए इस तरह की कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हैं। ये इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस तरह के और बिजनेसेस भी कवर करें ताकि आने वाले लोगों के लिए आसानी हो। बहुत से लोग ऐसे जो है साइलेंट पार्टनर काम करना चाहते हैं, उनको लोकल रिलायबल लोग चाहिए होते हैं जो उनके बिहार पर बिजनेस रन करें, उनको महीने के महीने छोटा मार्जिन सही लेकिन मार्जिन मिलता रहे। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज पर भी हम काम कर रहे हैं। कोशिश रहेगी वक्तन फवक्तन हम बताएं जी। हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई कमिटमेंट नहीं है कि आओ जी सब्ज बाग है, पैसा ही पैसा होगा, इतना पैसा डालो इतना निकलेगा। नहीं भाईजान, ये आपके बिजनेस डिसीजंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये इकोनॉमी के हालात पर भी डिपेंड करता है, ये आपकी बिजनेस लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि वेरिएबल होते हैं, वो जब आप उस मौके के ऊपर बात करते हैं तो डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे इनकी एक ब्रांच है 6 महीने में इतनी अच्छी चली बोगोर में, ये बिनतारो वाली ये भी बहुत अच्छी चल रही है। अब मैं अगली ब्रांच का भी वेट करूंगा, हो सकता है एक आध ब्रांच इनके साथ हमारी भी ओपन हो रही है। तो हमें इसलिए उन चीजों को बैठकर एनालिसिस करना होता है, फिजिबिलिटी बनानी होती है। ये प्यार मोहब्बत के फैसले नहीं होते, ये कारोबार फिजिबिलिटी का फैसला होता है कि आपने बैठ के अपना रिस्क एनालिसिस करना होता है, फिर आपने उसका डिसीजन लेना होता है। ऐसे ही है। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है जितनी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से अल्लाह पाक बरकत भी डालेगा, एफर्ट्स भी होंगी, वो सब चीजें काउंट होती हैं। ऐसे ही आकिब भाई देखें, इस तरह जो ओपनिंग गैदरिंग होती है ना, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है अगर आप ऐसी कॉफ़ी शॉप ओपन करते हैं जो ओपन में भी है और क्लोज में भी है, एसी में भी। तो क्लोज में एसी होता है, अक्सर इन्होंने सिगरेट बड़ा पीना होता है, ये हर आधे घंटे बाद इनको लाजमी तलब रहती है। तो आप हमेशा कोशिश रखें ऐसी जगह ओपन करें जहाँ दोनों ओपन भी हो। अगर ओपन इस तरीके से खुला है ना, तो अभी आप देखें हमारे सामने जो है बर्थडे सेरेमनी होने वाली है, तो इस तरह के इवेंट्स भी जो है ना आप ऑर्गेनाइज करवा सकते होते हैं। जैसे ये सामने हमारी बैक साइड पे आप देख सकते हैं म्यूजिक है, तो लोग बर्थडे विश करते हैं, मैरिज सेरेमनीज हैं, उस तरीके से। तो आपकी नेटवर्किंग बहुत इजीली जो है आप वायरल हो जाते होते हैं। तो ये वो ट्रिक्स है। दूसरा आकिब भाई देखें, मैं ये भी समझता हूँ कि हमारा लोगों को अपॉर्चुनिटीज बताने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप आएँ और ये कर लें, हमारी तरफ से आप बेशक मत करें। बताने का मकसद ये आकिब भाई खुशी होती है उस वक्त जब कोई पाकिस्तानी या जो सुनने वाले हमारे लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं रियल सेंस में इंडोनेशिया में आकर। क्योंकि आकिब भाई देखो, बाली में इन्वेस्टर बैठा हुआ है सारा ऑस्ट्रेलिया से आके, जकार्ता में मलेशिया से आके बैठे हुए हैं, बातम में चले जाए सिंगापुर से इन्वेस्टर आके बातम में इन्वेस्ट करके चाइनीज बैठा हुआ है। तो क्यों हमारे पाकिस्तानी सिर्फ नौकरियां ढूंढते हैं? सही बात है, और इन्वेस्ट करते भी हैं तो ऐसी जगह कर देते हैं तो भाई जो आप तीसरे दिन बाद कहते हैं जी तुम्हारा नाम में अली है, तुम्हारे नाम में हुसैन है, निकलो भाई यहाँ से। हाँ जी, ऐसे ही है। देखो करोड़ों रुपए आपका गया जी, यहाँ आपकी पेमेंट की सिक्योरिटी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप राइट लोगों से मिलें, इंडोनेशिया आए। अगर आपने हमसे रब्ता करना है, हमारी कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल, हम आपको कॉल पे भी कंसल्टेशन दे सकते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू भी कंसल्टेशन दे सकते हैं। इंडोनेशिया आप आए, हमसे मिलें। पेमेंट की जहाँ तक बात है, किसी को भी पेमेंट उस वक्त तक ना दें जब तक आपकी चीज़ें फाइनल ना हो जाए, ठीक है जी। आप मासूम ज़रूर हैं, लेकिन आप इतने भी मासूम ना बने कि कोई अगला आदमी आपको खा जाए। अक्सर लोग, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, हमें लोग कॉल करके कहते हैं जी हमने फलां बंदे के ऊपर एतबार किया, उसको पैसे दे, स्कैम हो गया जी। कभी भी इस तरीके से ना करें। और दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन में भी स्कैम के मामला आता है। तो आप कोशिश करें जिन लोगों से भी काम करवाएं, आप एटलीस्ट उनकी बैकग्राउंड देखें, उनका हिस्ट्री देखें। तो बाकी मेरे ख्याल में आकिब भाई अभी अजान का भी टाइम है जी जी, तो इसको बस हम वाइंड अप करते हैं इस तरीके से, और हम इसको विजिट भी करवा देते हैं ताकि ये लोग देख सकें, और अजान के एहतराम है तो इसलिए हम इसको ठीक है जब विजिट करते हैं जी। ठीक, अच्छा रिजवान भाई, तो मेरा ख्याल है अभी हम टीम के साथ बैठे हुए हैं तो थोड़ा इसको डिस्कशन को भी इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं कि अगर किसी बंदे ने कॉफी शॉप स्टार्ट करनी है तो वो कौन लोग होंगे, किन के साथ मिलाया जाएगा। हम टीम के साथ बैठे बैठे तो हमने कहा डिस्कशन के साथ साथ इस बात को भी थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं। डेफिनेटली आज काफ़ी सारी लर्निंग हुई है जी, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी डिस्कस हुई हैं, और वो इंशाल्लाह अजीज आप वीडियो में देखेंगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक्सपर्ट टीम है जी, इनका पास्ट एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में। ये जो हम बात करते हैं ना कि भाई आपको राइट प्लेस का होना बहुत ज़रूरी है, उसके पीछे यही है कि हमारे पास राइट टीम है जो हमारे लिए राइट प्लेस फाइंड आउट करती है। तो ये है जी वो टीम जिसने इस पूरे कॉफ़ी शॉप को मैनेज किया, उसकी डेकोरेशन को, इसकी डिज़ाइनिंग को, इसकी लोकेशन को फाइंड आउट किया। अब आप देखिए जो इनका ओनर है मलेशिया में बैठा हुआ आराम सुकून से ठंड मार के,
ये मैनेज कर रहे हैं सारी सरदर्दी, सारी चीजें। अगर 2-4 पैसे अगर इनके बनते भी हैं तो ये कुछ ना कुछ बना कर दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये जो आप इन्वेस्टर हैं, आप इंडोनेशिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अवेयर नहीं है कि इंडोनेशिया का कल्चर कैसा है, यहाँ के नॉर्म्स क्या हैं, तो ये आपको फैसिलिटेट करेंगे और हम आपको इनके साथ डायरेक्ट मीटिंग करवाएंगे। जो भी एग्रीमेंट्स होने हैं वो आपकी कंपनी के, इनकी कंपनी के साथ एग्रीमेंट डायरेक्टली होने, हमारा उसमें कुछ नहीं होना। बिल्कुल। आप आए, हम आपको मिलवाएंगे, खाना खिलाएंगे, बिठाएंगे, गपशप करवाएंगे जी। बिल्कुल। और आज इन्होंने हमें सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है, वो भी आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे जी। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि आपकी भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, मैं चाहूंगा थोड़ा इनसे भी सुनते हैं जी। एक माइक मुझे दीजिएगा जी। हाँ। मिस लिया, ओके, आई एम सॉरी। So I want to know a little bit what other coffee brands you have. One is this Titik Sidhu we see. Do you have other coffee brands? Yes, we have. We have like 4 brands for a coffee shop, and the big one is Titik Seduh This one where Yeah. we sitting right now. Yes. You have one more branch, right, in Bogor. in Bogor. Yeah, in Okay. Bogor is like the biggest Titik Seduh that we ever had. Okay. So And one more opening, right? yes, it's just opening in Kalimantan in Oh, that's Samarinda. nice. That's Yeah, and the place is really nice. I mean, the place looks like the red one is a little bit different Yeah. because they have like their own design. Yeah. Yeah. Wonderful. And what about other coffee brands? You have other names? Yes. For example? We have Kopi Dalam Hati. Okay. Yeah. What is and, Kopi Dalam Hati? What does it mean in English? Coffee in your heart. Coffee in your heart. In your heart. Coffee आपके दिल में. Yes. Okay. Because the coffee is made from the barista's heart. Yeah, wonderful, wonderful. Other than Coffee Dalam Hati, Yes, we have affirmasi coffee, like coffee affirmation Yeah. in English. yeah, So it's kind of same from Titik Seduh, but a little bit different design. I think you also have Coffeeology. I can see on Mr. Ari's Yes, shirt. Yeah, and the other one is Coffeeology. Coffeeology. Yeah, Coffeeology. Wonderful. So Yes. this is just the 4 coffee brand. Yes, If somebody want, they can come and start the same brand. yes, If somebody say I have another brand, for example, any other name XYZ, yes. can they start? Can you help them? Yes, of course. You can use your own brand, and we can help you to manage the management, the operational, the hiring of the staff. We can help you. So you mean you can help with finding the location? Yes. You can. Mr. Ari is already expert. Yeah. Yes, Mr. Ari is expert to find the best place to you to start the business. Wonderful. Yeah. This place you find this one? Yeah. Yes. Wow, brother. Beautiful location. I love it. इसमें मैं एक बात ऐड करता चलूं, इनके साथ काम करते हुए आपको ऐसा नहीं महसूस होगा जैसे अक्सर शॉप्स पर आप जाते हैं भाई फिक्स प्राइस लिखा हुआ होता है। यहाँ पर ये है जी कि आपकी नेगोशिएशन भी हो सकती है। दूसरा, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, इन्होंने 2 से 3 पैकेजेस बनाए हुए हैं। सबसे पहले सिल्वर पैकेज है, प्रीमियम पैकेज है, उसके बाद गोल्ड पैकेज है। और ये जो आपका बजट आता है ना, उस बजट के साथ आप रहते हुए स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करता कि आप शुरू में ही जो है ना अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा पैकेज लेकर जाएं। आप छोटे पैकेज से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, सिल्वर पैकेज से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें होगा ये कि साल के अंदर अंदर आपको वो चीजें सीखने को मिलेंगी, वो लर्निंग आपकी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। स्टेप बाय स्टेप आप अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करते जा सकते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे आकिब मैंने आपको बताया सेल्स का, तो आपको थोड़ा बहुत सेल्स का आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि ROI क्या बनता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ROI होता है। तो अगर वो एक ह्यूज मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी जगह के ऊपर, तो उसको डेली या मंथली रिटर्न्स क्या आ रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बिजनेस में आपका जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाता है, वैसे वैसे उस एरिया के लोगों के साथ आप फैमिली होते चले जाते हैं, आपकी ब्रांड मेकिंग बनना शुरू हो जाती है, आपका परसेप्शन बनना शुरू हो जाता है। शुरू में महीना 2 महीने मैं हैरानी होती है आकिब भाई, मैंने जब इनका देखा है इस शॉप पर भी तकरीबन 15 से 16 मिलियन की इनकी इस महीने की प्रॉफिटेबिलिटी है। इट्स अराउंड समवेयर बिटवीन $1000 के करीब है इस मंथ की। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस वेयरहाउस, This place, this branch, yeah, this place, branch, this branch. yeah, Like
It has like a. Oh, sorry. Sorry. It's okay, it's okay. It has like a good brand, Yeah. and then we always find a good place to build this outlet, and we have like complete menu. Yeah. Yes, the coffee is good, the food is good, so the So- ambience is good. Yeah, yeah. How much So, is the profit for this month? The approxy. I understand. Yeah. For a month or For a month. a month Yeah. is between 15 under 20 million rupiah. एग्जैक्टली 15 to 20 मिलियन की बात हो रही है, तो ये समवेयर बिटवीन $1,000 से लेकर $1,100-1,200 के करीब करीब अमाउंट बनती है, और ये पहले मंथ की है। मैं अमेज हुआ कि भाई कॉफी के शॉप में आप देखें बिजनेसेस में आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट अगर आप This चले is जाए the first फर्स्ट मंथ month, में yeah. तो बड़ी सक्सेस होती है फर्स्ट मंथ में। तो आप ये समझिए कि इस बिजनेस ने इनको फर्स्ट मंथ में ही $1,100-1,200 का जो है प्रॉफिटेबिलिटी दी है। तो अब आप ये देखें 6 महीने बाद ये जो है इसकी फेमिलियरिटी जो है इधर के लोगों के साथ जब हो जाएगी तो इसकी ग्रोथ और इसके प्रॉफिट चांसेस जो है कितने बढ़ जाएंगे। मैं इस बात से बहुत एग्री करूंगा रिजवान भाई, और मेरी रिक्वेस्ट होगी, आई वांट टू रिक्वेस्ट मिस लिया फॉर आवर व्यूअर्स, प्लीज फाइंड आउट सिमिलर लोकेशंस Yes, same like this one for Sure. Titik Sidhu, Okay. because I come here today and I really like it. Yes. The vibe, the environment. Okay. When we came, the place was empty. Yes. You know, now people are coming. Yeah. So outdoor is almost full right now. Yeah. I can see people sitting here. Uh-huh. So it shows that people like to come here. Yes. And even it's not weekend. Yeah. There is no live music. Still, Uh-huh. people are sitting Yes. here. There is no football screening. There Yeah. is no nothing like that, Yeah. right? Yeah. So yeah, still people are enjoying. So I request you, on behalf Okay. of our viewers, you can find good locations. You can send us. Okay. If we find somebody who is interested, we will connect them with you. Okay. They can come. They can come and discuss with you. Okay. They can come and negotiate with you. Put forward their budget. Maybe in their budget you can find out something good, right? So if somebody want to invest in any business, you have several opportunities, right? Okay. It's not just coffee. Okay. They can start restaurant. They can start car wash. They can start car detailing. They can start any other food business. They can start a barber shop. So there are several other opportunities, right? Okay. So we have also covered that in a separate video, but in this video we wanted to focus more on the Titik Sidhu, because we come here. We also request you, we can visit more such Yes. brands, Yes. because many our other clients, maybe when they will see Uh-huh. the people sitting there, see the setup, Yeah. you know, it's a very different Maybe feeling. we just have like another Titik Seduh Yeah. in Bogor. They just open like a week, Okay. and you know they have a profit for a day. Sorry? They have a profit or Profit of- sales for a day is like 18 million 18 million for a day. for one day. Yeah, because they have the big place, so you can. I'm not lying. I'm not lying. We I have- understand. We respect Yes. you. We respect your words. Yes, yes, sure. हाकिम भाई Because they 18 have like a million. big ऑलमोस्ट यू नो place. $1,100 की बात हुई है पर डे। यार वो कह रही है उसके पास स्टैट्स होंगे। डेफिनेटली मैं तो आगे भाई आप स्टैट्स देखिए जरूर। मैं इंडोनेशियंस के ऊपर कुछ लोग हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है, हम उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। बाकी देखें जी, मैं आपको ये बात बताता चलूँ, इनके पास तमाम डॉक्यूमेंटेशंस हैं, ठीक है जी, हमने देखी हैं। आप जब आएंगे हम आपको इनके साथ मीटिंग करवाएंगे, आप इनके डॉक्यूमेंट्स देखकर इनके ऊपर रिलाई करके देन आप प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप अपना ब्रांड लेकर चलना चाहते हैं तो उसके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू वाली बात नहीं। हम आपके डॉक्यूमेंटेशन स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन, कंपनी फॉर्मेशन से लेकर आपकी यहाँ रेजिडेंस को लेकर, उसके बाद ब्रांड मेकिंग से लेकर ब्रांड रजिस्ट्रेशन, तो आप ये समझे वो सब चीजें हम कवर करेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि आपने इनके साथ कोलैबोरेशन करनी है तो वो आपकी कंपनी की इनकी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन होगी, डायरेक्ट फेस टू फेस जी। उसमें आप भी नेगोशिएशन का रोल प्ले कर सकते हैं, हम भी आपके साथ नेगोशिएशन करेंगे। देखिए आप कितनी एफर्ट्स के साथ ये वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो इन्होंने अभी रिसेंटली एक कॉफी शॉप सेटअप किया है, उधर एक दिन में जो है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी 18 मिलियन इंडोनेशियन रुपी की बात हो रही है ये, जो कि आप इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो समटाइम्स ये $1,000 बनता है, समटाइम्स $1,100 के करीब करीब बनता है, डिपेंडिंग अपॉन डॉलर का रेट क्या चल रहा है। The sales for a day. आप देख लेंगे। No way! You're not gonna believe it. This is just 6 months. So 3 days ago. 27. yeah, just one day. वन डे। Yeah. सो व्हेन दिस Especially- कैफे स्टार्टेड? ये देखिए ये सेल्स की बात है। It started June 20. June 20. June 20? Yes. Less than a month. And we brother. prepare for the grand opening. My team.
No. माशाल्लाह। Titik Sidhu Bogor, you start in January, right? No, it's In June. different. It's different. It's different. We have two. We have two. Oh, This is the new one. The The new new one. Yeah. भाई डेली की सेल 18 मिलियन देख लो, मैं यही बात कर रहा हूँ, $1100 बनता है रोज का। रोज का। $1100 ये प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है, इट्स नॉट अबाउट सेल सॉरी इट्स ये सेल्स की बात हो रही है। So maybe we can find. Sales. Yeah. Can you please let us know about the profitability? How much profit average? It depends on your place or your area. Yeah. If you have the big one, it must be the big profit also. Roughly Yes. 10 to 20%, 20 to 30% Yes. estimation. 50%. 50%. Yes. 50% profit. Yes. Gross profit. Gross profits. Yes. 50% ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद फिर आपने अपने सैलरी Net Yeah. after net profits are almost the somewhere between. 18 is gross, not 50%. I mean, एंड देन नेट सेल the net sales is 16. की सेल कहाँ पे यार? $30,000 महीने की सेल है भाईजान। कि भाई जिसके मुताबिक अगर 50% भी इनका प्रॉफिट है ना अगर, हाँ। तो आप ये समझें कि महीने का ये बन जाता है समवेयर बिटवीन $15,000, Do you 500 डेली का। allow me to show this one? This one, Wow. Heritage. heritage I will try to do only हम लोग को। for a month. Here, Satu bulan ये ya? आप 27 And you, 6. and you know, this one is the profit for a month Really? for another Titik Seduh in Bogor. This is The the old one, net sales. Net sales. Yes, almost 1 billion. almost 1 billion। कि भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि I अपने mean, लिए काम if you want to Clients को- open, I mean, if you want to open a coffee shop, I prefer Titik Seduh. you prefer which area? I prefer Titik Seduh. I recommend Titik Seduh, yeah, Titik yeah. Seduh. Yeah. It's I know this it's good. is It's really good. Yeah. Why not in BSD? Why not? BSD, we haven't find A good place. the place. Yeah, good Yeah. place. This is expensive, right? Yes, it's expensive. But if you open in Bandung, maybe in Bogor, there is like a big Okay. opportunity. Yeah. So देखें जी, ये जो बिजनेस है ना, ये लोकेशन ओरिएंटेड है। If your location is good, Yes. your profits are good, your sales are good. So and the second thing is your team. You have a good team, you have a good staff Yes. who maintains the taste, who respects the audience. You lead the game actually. Yeah. आकिब भाई मजा आ गया। नंबर्स देख के मैं हैरान हूँ, क्या करें? Come on, Mr. Akib. Mr. Ari said that, come on, open Titik Seduh. Okay. You have to invest to मैं us. आपसे पूछता हूँ, ये तो तैयार हैं तितिक सिद्धू की ब्रांच देने के लिए, हम भी तैयार हैं लेने के लिए, आप तैयार हैं? आप यार ये आपसे सवाल है। चलते हैं जी, मेरा ख्याल है फिनिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम मौजूद हैं इसकी एंट्रेंस पे। ये इसकी ज़बरदस्त आली शान इन्होंने एक ज़बरदस्त एंट्रेंस बनाई हुई है, और ये यहाँ पर रोड है जिसकी रिजवान भाई ने बात भी की थी, यहाँ पर फुटपाथ भी मौजूद है और बिल्कुल शहर के बीचों बीच वो सामने आपको अपार्टमेंट बिल्डिंग नज़र आ रही होंगी और बिल्कुल इर्द गिर्द सारी आबादी है। रोड पे देखें कितनी रश है। तो रिजवान भाई क्या कहते हैं, कैसा लगा तितिक सिद्धू? बहुत अच्छा है भाई। देखें आप इसकी एनवायरनमेंट से देखें, सबसे पहले मेन रोड के ऊपर है, उसके बाद आप पार्किंग देखें। अगर पार्किंग स्लॉट अच्छी आपको मिल जाती है तो मैं ये समझता हूँ मोस्टली जो जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए बहुत आसान रहता है। और दूसरा है, दिखाते हैं इनको गाड़ियों की पार्किंग स्लॉट अलग बनी हुई है, मोटरसाइकिल्स की अलग बनी हुई है। ये और भाईजान तितिक सिद्धू है और ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने बनाया हुआ है। मैं ज़रा दूर से भी दिखाता हूँ। इस तरीके से ये एंट्रेंस है जी, ठीक है, यहाँ से एंटर हुए, ये ज़बरदस्त यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है तितिक सिद्धू, और यहाँ पर अंदर गाड़ियों की पार्किंग है और ये साथ में मोटरसाइकिलों की पार्किंग है। यहाँ अंदर स्टाफ रूम होगा प्रॉबली। अच्छा, किचन है, ये किचन भी अभी इंशाल्लाह आते हैं। यहाँ सिगरेट पीने के लिए भी जगह बनाई हुई है। जी रिजवान भाई जी क्या आपके कहते भाई देखें अब आप देखें, टॉयलेट आपको मिलेगा मेल फीमेल्स के लिए, और मस्जिद जो जिसको ये मुसल्ला बोलते हैं, ये सामने। अब ये सारी चीज़ें जब होती है ना आकिब भाई, तो आपको इस चीज़ का आइडिया है कि कस्टमर जो होता है वो बड़ा सेटिस्फाई रहता है। उसको वो एक शेर है ना कि वो तेरे कूचे हर बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना,
तो इस तरह की जब फैसिलिटीज़ होती है, मुसल्ला आपके पास है, टॉयलेट है, बैठने के लिए दोस्त यार हैं, गपशप है, तो कब सुबह हुई कब शाम हुई पता नहीं चलता। क्या बात है भाई, तो क्या बात है, क्या ऊपर शेर चलिए है जी। और क्या माहौल है। अच्छा, अभी हम ना थोड़ा सा ऐसे टाइम पर आए हैं जिस टाइम पे बहुत कोई पीक रश नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश भी यही थी कि हम ऐसे टाइम पर आए जहाँ पर हमें थोड़ा खामोशी और सुकून का माहौल मिले, हम फैसिलिटी को अच्छे तरीके से कवर कर सकें। अभी थोड़ी देर में यहाँ लाइव म्यूजिक शुरू हो जाएगा जी। तो ये इन्होंने देखें आलीशान बहुत बड़ा एक सेटअप बनाया आकिब हुआ है। भाई इसमें ना दो चीज़ों की कम्बिनेशन है। एक तो आप देखें लाइटनिंग का बहुत अच्छे तरीके से इसका कम्बिनेशन किया गया। दूसरा ग्रीन इन्वायरमेंट का, कुछ इन्होंने नेचुरल ग्रीन इन्वायरमेंट के साथ आपने कुछ प्लांट्स देखेंगे आपको, कुछ इन्होंने आर्टिफिशियल प्लांट्स का यूटिलाइजेशन की हुई है। ये बहुत अच्छी नेचुरल चीज़ है बात की है। और साथ इसमें ग्रीन जो है वो आर्टिफिशियल यूज किया है। लाइट्स का लेकिन ये यूज है इनको बहुत अच्छा आता है जी, यार, ये लोग लाइट्स का जो यूज करते हैं ना, कि बिल्कुल। अब इसका वुडन ये ऊपर से इसका अगर आप सनरूफ दिखाएं इसका, जबरदस्त यार, बहुत अच्छे है। अच्छा, ये इन्होंने पंखे लगाए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर ओपन एयर है और ये लाइव म्यूजिक है जी, जी। तो इसकी भी मैं कोशिश करूंगा वीडियो वगैरह ये कैप्चर आकिब करके भाई साथ अक्सर करूंगा। वीकेंड्स के ऊपर जो है ना लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं वीकेंड्स के ऊपर। आज क्योंकि आपको पता है वीकेंड नहीं है, बिग डे है ना। तो- अच्छा, ये फिर इन्होंने बनाया हुआ है बाहर आप बैठ सके इस तरीके से। ये भी मुझे बड़ा ये अच्छा रोड कॉन्सेप्ट साइड लगा व्यू, कि यार रोड आप साइड रोड व्यू जो है साइड ना। व्यू ले रहे हो, साथ में ऐसी बेहतरीन हवा चल रही है। ये देखें, इनके हिलने से आप अंदाजा लगाएं क्या जबरदस्त हवा चल रही है और माहौल ऐसा है, ही। और लोग जबरदस्त यहाँ बैठे हुए हैं और अपना सिगरेट पी रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। आकिब भाई इस जगह की एक बात मुझे अच्छी इस तरीके से भी लगती है कि आप देखें वो सामने इंडो मार्ट है और वो सामने इंडो मार्ट है, दोनों इंडो मार्ट कितना करीब करीब है। तो इस चीज से ये रियलाइजेशन होती है कि इंडो मार्ट को भी ये रियलाइजेशन हुई कि यार उसकी इस जगह पर नीड है, तो उन्होंने बिल्कुल मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं बनते एक दूसरे के डिस्टेंस को, तो ये भी इंडो मार्ट है। अब जो समझदार आदमी है उसको इशारा काफी होता है कि इंडो मार्ट यहाँ का बहुत बड़ा ब्रांड है, और थोड़े से डिस्टेंस पर भी उसने कहा मैं दूसरी ब्रांच ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ फुटफॉल बहुत अच्छा है आपका। सामने देखें फ्रूट्स की आप जो है नजर आएगा, तो लोग चलते फिरते जो है वो यहाँ से परचेजिंग करते हैं। तो इससे आपको ये फील हो जाना चाहिए कि लोकेशन बहुत अच्छी है, तो इस बिजनेस में लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस तरह की लोकेशंस आपको तभी मिल सकती है जब आप राइट लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, राइट टीम आपके पास है, तो तभी आपके बिजनेस के जो है वो चांस। अब अक्सर लोग आपको मिलेंगे वो कहेंगे यार कॉफी शॉप मैंने खोली है, लेकिन मेरा कॉफी शॉप जो है वो क्या हो गया है, वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा। उसकी रीजन क्या है, वो आपने दोस्तों के लिए शुगर मेले में खोल दी, बट ठीक है भी मेरा एक स्टेटस को कॉफी शॉप। आकिब भाई पाकिस्तान में लोग स्टेटस को भी मेंटेन के लिए भाई ये स्टेटस है मेरा, मैंने कॉफी शॉप की। मैं ये कहता हूँ कभी भी अपने इमोशंस को और बिजनेस को मिक्स ना करें। बिजनेस जो होते हैं वो रियलिस्टिक व्यू से होते हैं, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते। तो कॉफी शॉप खोलते हुए भी आपने ये नहीं खोलना कि सोचना कि यार मैं कॉफी शॉप इधर इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ मेरे दोस्त के घर करीब दोस्त के घर, वो कॉफी शॉप आपके दोस्तों ने नहीं चलाना, वो आपकी लोकेशन में आपकी रिसर्च मजबूत होनी चाहिए। ये भी आउटसाइड है, आपको इनसाइड से भी विजिट करवाते हैं। आ जाए जी, आ जाए। मेरा ख्याल है अंदर ना ही जाएं तो बेहतर है, लोग बैठे हुए हैं या कहते हैं तो जस्ट चले एक जाते हैं। व्यू है ताकि एक ऑडियंस जो है वो देख सके। जबरदस्त, आ जाए। यहाँ पर अभी बर्थडे पार्टी हो रही है, ये लोग लगे हुए अपना माशाल्लाह से। अभी अंदर चलते हैं। ये ज़बरदस्त किस्म का इनका रिसेप्शन है और हमारी कोशिश रहेगी कि आज हम सारी चीज़ें कवर करें। साफ़ सफाई सुथराई से ये लोग काम कर रहे हैं। ये रिजवान भी क्या कहते हैं, अंदर एसी चल रहा है, फुल माहौल बना हुआ है माशाल्लाह। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, खाना शाना खा रहे हैं, तो बेहतरीन माहौल है। बाहर ही चलते हैं बाहर ही क्योंकि चलते आवाज़ भी थोड़ी सी, हाँ शोर शराबा भी है अंदर काफ़ी, लेकिन ये है कि इन्होंने अंदर एसी मॉल दिया हुआ है, बाहर यहाँ पर इन्होंने ओपन एयर दिया हुआ है, कपल्स वगैरह बैठे हुए। तो मेरा ख्याल है अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। Okay. So it was really nice talking to you Yes. today. We enjoyed a lot and we find a very good opportunities. Okay. So can you please explain a little bit and we visit your kitchen area? Oh yeah. Our kitchen area is on the ground floor. Okay. You can check how we made the food. Sure, definitely. Yes. We would love to. Yeah. How Indonesian food are Okay. and how you cook. Okay. Yeah. But maybe the kitchen is not really finished yet because we Okay. have to set up the ducting, the Okay. ducting system. Yeah, I understand. So it's a little bit hot. Okay. Is it okay? It's okay. We just want to visit the kitchen area so that we have a better idea about Okay. if this area, how much space is required, how you can manage things like that. Okay. Yeah. Okay. Okay. Let me show you. Sure, sure. Okay.
So this is our toilet, and this is the warehouse over here. Yeah, the warehouse, Okay. and we have also the mask. Yeah, yeah. Musalla very important. Okay. Okay, this is our kitchen. So basically, this is just a small kitchen like Okay. this, but the area is still hot because we haven't So installed. this is for the food. Yes, they're preparing for the food. Yes. Yeah, just a small kitchen. Yeah. But if you have big space, we can make the bigger. Okay. Yes. Yeah, it depends on the space actually. Yes. Okay. Okay. So I have a very important question. Uh-huh. You have shared a lot of opportunity with us. Yes. You have explained each and everything. Yeah. I am interested to know Okay. how much profit you will take from the owner or the investors. If somebody wants to invest in this business, Okay. how much profit sharing you will take? So it's nothing. Really? Yes, because 100% the profit is yours. Oh my God. We- Akif bhai. Yes, we will not take everything. Everything. I mean the profit 100% is yours. Oh, Yeah. माशाल्लाह. सो मैं अपने देखने वालों को ये बात बताता चलूँ, देखिए जी, ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे, ऐसी टीम आपको कहाँ मिलेगी जो इतनी हार्ड वर्किंग हो। आप कोई भी ब्रांड लेने जाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो आपसे मंथली प्रॉफिट शेयरिंग लेते हैं, 20%, 30%, कितना भी हो सकता है। इस जगह पर अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो आपका 100% प्रॉफिट शेयरिंग आपकी होगी। Yes. देखें जी, इससे बढ़कर कोई और ऑप्शन है? शुरू में एक फी ले लेंगे बस that's it। एग्जैक्टली शुरू की फी है। देखें, कोई भी आकिब भाई आदमी आता है इंडोनेशिया में, उसको नहीं पता कि फलां चीज़ कहाँ से मिलेगी, कॉफ़ी मशीन कहाँ से मिलेगी, कॉफ़ी बीन्स कहाँ से मिलेंगे, इस तरीके का फूड सेटअप लगाने होते हैं, ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। अगर ये सारी चीज़ें ये मैनेज करके दे रहे हैं तो आई थिंक इट्स बेटर, इनका हक बनता है कोई आदमी। बाकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? रिकरिंग फी नहीं है, रिकरिंग फी नहीं है, ब्रांड की कोई उस तरह से फी नहीं है। अपना ब्रांड बनाना चाहें या इन्हीं का ब्रांड लेकर चलना चाहें, Yes. तो बाकी इनके मेन्यू वगैरह ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, इन्होंने इंडोनेशियन खानों के हिसाब से शेफ तैयार किए हुए हैं, टैक्सेस उसमें इंक्लूड हुए हैं, पूरा ऑनलाइन सिस्टम आपको बना के देते हैं। मेरा ख्याल है और कुछ भी नहीं चाहिए होता। आकिब भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कौन होगा वो खुश नसीब जो इस अपॉर्चुनिटी को लेगा। और मैं तो ये समझता हूँ आकिब भाई, हम खुद भी इंशाल्लाह अज़ीज़ इसमें बहुत जल्द जो है इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकती जी। थैंक यू मिस लिया फॉर Oh, ब्रिंगिंग अस हियर। my pleasure. मेरा ख्याल है छोड़ा कुछ भी नहीं है इन्होंने यार, किचन भी दिखा दिया है, वॉशरूम देखने रहते हैं, मेरा ख्याल है वो ना ही दिखाएं तो अच्छे हैं, हमें वो दिखा लेते हैं, वैसे कोई कसर बाकी ना रहे। ये अभी रात का टाइम है माशाल्लाह से, और रश चेक करें आप ज़बरदस्त। तो वॉशरूम तक तो हम आपको ले गए थे, अभी मैं सोच रहा हूँ अंदर भी दिखा देते हैं। अब मैंने बोल दिया तो दिखाना पड़ेगा। वैसे जो किचन और वॉशरूम है ना, ये बताता है किसी भी रेस्टोरेंट का लेवल। ये भाईजान साफ सुथरा वॉशरूम है माशाल्लाह, मेरे स्टैंडर्ड्स को उन्होंने मीट किया भाईजान, बहुत खूब, ज़बरदस्त, थैंक यू। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त डिस्कशन रही। अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि अगर कोई बंदा इंडोनेशिया में कॉफ़ी शॉप का या कैफ़े का बिज़नेस करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस करे, उसके बाद फिर आकर राइट पॉइंट पर राइट लोकेशन का, राइट लोगों का इंतखाब करे। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रिजवान भाई एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेरा ख्याल है वो हम मेंशन कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहली चीज़ है कि KBLI कोड्स आपके क्या है ना, तो 5-6 की कैटेगरी है पूरी, 5-6,000 आप समझ लें। उसके अंदर 3 अलग अलग कोड्स होते हैं। 56101 अमूमन रेस्टोरेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और 56103 और 56301 कॉफ़ी शॉप के लिए, कैफ़े के लिए यूज़ किया जाता है। अब आपने कौन सा कोड यूज़ करना है, कौन सा रिस्क लेवल इसके लिए चाहिए होगा, आपकी बिजनेस की नीड्स और डिमांड्स के हिसाब से आपने वो सिलेक्शन करनी है और राइट कोड का इंतखाब करना है। क्योंकि KBLI कोड भी 2020 के अलग थे, तो 2022 की अमेंडमेंट आई, अभी KBLI 2025 चल रहा है जी, जो कि अभी लास्ट मंथ, इसी मंथ की 15 तारीख को ये आए हैं, तो जून के अंदर। तो मेरा ख्याल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहेंगे रिजवान भाई? आकिब भाई देखें, कोई भी, अब कुछ लोग कॉफ़ी शॉप के अलावा रेस्टोरेंट में इंटरेस्टेड हैं, कोई किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो मैं ये समझता हूँ कि एक मेन जो बात है आपको अंडरस्टैंड करवाने वाली वो ये है कि जब भी आप इंडोनेशिया में कंपनी स्टैब्लिश करने का फैसला करें तो एक तो राइट लोगों का इंतखाब करें, दूसरा राइट बिजनेस एक्टिविटीज़ का इंतखाब करें। ठीक है जी, ये वो चीज़ें होती हैं जो फिर आपको, अगर आपकी शुरुआत ही अच्छी नहीं होती तो जब आप इंडोनेशिया आ जाते हैं तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ फोकस करना शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि डॉक्यूमेंट्स में जो बिजनेस आपने करना था वो तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो आप करें ये कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम फिर ये होता है कि इंडोनेशिया में आकर बिजनेस फाइंड आउट करने में बजाय आपके डॉक्यूमेंटेशन पे लग जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप एक तो अपने कंसल्टेंट का इंतखाब
बहुत अच्छे तरीके से करें, उनकी वेरिफिकेशन करें, उनका पास्ट एक्सपीरियंस देखें। अगर तो वो वाकई रिलायबल है देन आप उनसे, अगर बाकी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। हम आपको, ये हो सकता है कि आप हमें मैसेज करें, हम आपका रिप्लाई आपको 2 दिन में दें, ये पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप हमें मैसेज करें तो हम आपको रिप्लाई ही ना करें। और दूसरी बात ये है कि हम आपसे पैसे डिमांड करें कि भाई हम आपको कंसल्टेशन दे रहे हैं, आप हमें पैसे दें। हम, ये चीज़ ऐसा नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये मशवरा जो होता है वो इमानत होता है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पास जो सर्विसेज हैं वो आपके लिए इमानत है, वो आप हमसे किसी भी टाइम मशवरा ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए, मैं अक्सर देखता हूँ लोग सैटरडे वाले दिन मैसेज करते हैं, संडे वाले दिन मैसेज करते हैं। इन चीज़ों का आप थोड़ा सा एहतियात किया करें। आप अगर सैटरडे वाले दिन मैसेज करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई आपको आधे घंटे में रिप्लाई मिल जाएगा या संडे वाले दिन रिप्लाई मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। सैटरडे संडे आपको पता है छुट्टी वाला दिन होता है, फैमिली का टाइम होता है। हाँ, हम कोशिश करते हैं अर्जेंट जो भी कॉल्स मैसेजेस आते हैं वो उनका रिप्लाई कर देते हैं हम। लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट होती है कि यार हम मंडे से लेकर फ्राइडे तक काम करते हैं अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ में, आप उस दौरान हमें मैसेज कर सकते हैं। आपका मैसेज आएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। 1 दिन नहीं, 2 दिन में, 3 दिन में मैसेज का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन होगी। तो क्यों आप पाकिस्तान से निकलने से पहले हमसे मशवरा कर लें, ताकि और वो ताकि डॉक्यूमेंटेशन में आपका किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको दोबारा से नई डॉक्यूमेंट इशू करने पड़ जाते हैं और वो कॉस्ट फिर आपकी एक्सीड कर जाती है फिर। जी, इसमें एक और बात भी मैं बताता चलूँ, हमने फ्री कंसल्टेशन हम हर कुछ टाइम बाद नई स्लॉट ओपन करते हैं, पता चलता है 2-2 महीने तक बुक हो जाती है। तो अभी हम जून के 29-30 तारीख पे खड़े हैं, तो जुलाई और अगस्त बुक हो चुका है। इससे पहले स्लॉट बुक हो चुकी थी, हमने नई स्लॉट ओपन की, वो भी बुक हो गई हैं। इसलिए आप थोड़ी हमारी मजबूरी भी समझें कि हम लोग यार यहाँ पर कोई बिल्कुल फ्री नहीं बैठे हुए यार, हमारा काम होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, हम अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, साथ में हमारे मुख्तलिफ क्लाइंट्स आते हैं, उनको भी फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है हमारा, इसके अलावा यहाँ पर और दीगर वेंचर्स भी हैं, हम काम कर रहे होते हैं। तो अगर हमें टाइम नहीं मिलता तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि यार हम, अगर आपने किसी पहले बंदे से बात करनी है जो बिल्कुल फारिग बैठा हुआ है, जिसका कोई काम नहीं है, जो आपकी मैसेज का वेट कर रहा था, तो आप उससे फिर सारा दिन बातें करते रहे। ऐसा ही है। वो जब आप इंडोनेशिया आएंगे वो आपको रिसीव भी करेगा, आपको खाने भी खिलाएगा, लेकिन आपका काम नहीं करेगा। तो हम अगर अपना यहाँ पर 8 साल का तजुर्बा लेके बैठे हुए हैं, इंडोनेशिया के अंदर एक वास्ट बिजनेस एक्सपीरियंस है हमारा, हमने यहाँ पर एक अच्छा लोकल नेटवर्क डेवलप किया 8 साल के अंदर, तो उसका हमें फायदा है। और हो सकता है जो चीजें आपने 6-8 महीने साल में सीखनी है वो आपको शायद हम 15 मिनट की कॉल में बता दें। एग्जैक्टली। तो आपकी मेहनत, आपका पैसा बचेगा, आपका फायदा है। बाकी डेफिनेटली हम अवेलेबल हैं, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ऑफर की है, डे 1 से किया, आज तक करीब 1000 लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर चुके हैं। इसका मतलब यही है कि यार हम उसके पैसे नहीं चार्ज करते, ना आगे चार्ज करेंगे। हमारा दिल यही है कि हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन दें। जो कारोबारी लोग हैं, बाकायदा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो किसी गलत स्टेप की तरफ ना जाएं, किसी गलत बंदे के हाथ ना चढ़े। बाकी हम भी अगले कुल नहीं है, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, हमसे भी थोड़ी ताख़ीर हो सकती है, उसके लिए पेशगी माजरत है। बाकी हमारे नंबर्स वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से राब्ते में रह सकते हैं। और अगर इन द मीन टाइम अगर हमारा रिस्पांस आपको नहीं आता तो हमारी यूट्यूब की दीगर वीडियोस आप चेक करें, आपको बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमारी वीडियो से ही मिल जाएंगी, जिसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी है, जिसमें चिकन फार्मिंग भी है, जिसमें अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, फैक्ट्री वगैरह लगाने के भी काम मौजूद हैं, ई-कॉमर्स के काम भी मौजूद हैं, IT इंडस्ट्री के भी काम मौजूद हैं। तो इस हवाले से आप हमारी वीडियोस वगैरह चेक कर सकते हैं। आकिब भाई, दूसरा जो हमारी अब फॉर एग्जांपल अगले नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए जो कंसल्टेशन है वो ऑलरेडी बुक हुई हुई है, तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप जो है हमसे बात नहीं कर सकते। हमारे नंबर यूट्यूब पर मौजूद हैं, हमारे सोशल मीडिया से आप निकाल सकते हैं, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। तो आप उन नंबर्स के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो आप मैसेज करें, कॉल करें, तो आप देख लें कि आप अगर सैटरडे को कॉल कर रहे हैं या मैसेज करें तो आपको रिस्पांस उसका मंडे ट्यूसडे तक मिल जाएगा। बिल्कुल। ये ना एक्सपेक्ट करें कि सैटरडे ही आपको रिस्पांस, और अगर नहीं मिलता तो एक रिमाइंडर डाल दें, कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करते तो हमारी टीम अक्सर रिस्पॉन्ड कर देती होती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में भी लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, हर रोज लोग हमें, लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको जितना हो सकता है अपना टाइम एनर्जीज देते हैं इंशाल्लाह, और हमें बड़ी खुशी है लोग यहाँ आ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम केस स्टडीज वगैरह भी प्रेजेंट कर रहे हैं, जो सक्सेस स्टोरीज हो चुकी हैं उनको भी लेकर आ रहे हैं सामने। तो जितना हमें वक्त मिलता है हम कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। जी, ऐसे और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, हमने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की। तो मेरा ख्याल है अब इसको अल्लाह हाफिज़ करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।